हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस क्लास में करेंगे ये जो हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट कर रहे थे, जिसमें 3250 ये लेटेस्ट सेट अभी आया है वॉल्यूम 1, जिसमें 2018 से 2022 तक जितने भी रेलवे का एग्जाम हुए हैं 2022 तक, तो ये टोटल रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर इसमें सेट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग लगातार जो है सेट कर रहे थे। बीच में कुछ गैपिंग हो गया था, अब हम लोग लगातार जो है एक एक सेट करेंगे। इसमें सेट नंबर 4 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं सेट नंबर 4 तक तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। हम लोग इस क्लास में करेंगे सेट नंबर 5 का डिस्कशन। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो विपिन भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको सेट का डिस्कशन मिलेगा। ठीक, इसका हम लोग एक एक सेट करेंगे, जिसमें हम लोग आज सेट नंबर 5 करेंगे, जो ग्रुप डी का सेट होगा। ठीक, ग्रुप डी का ये देखिए 18/8/2022 का है, शिफ्ट 2 का होगा। ठीक, चलिए एक ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला है कि यदि x² + 2x + 9 बराबर इतना है तो x - 2 × x - 3 है, तो परिणामी समीकरण देखिए। पहले इस समीकरण को यहाँ लेते हैं, x² + 2x + 9 बराबर, इधर जब इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x और -2x यानी -5x और +6 हो जाएगा। तो ये दोनों और x² कट जाएगा जब एक साइड आएगा, तो आइए इधर आएगा तो 7x = 9, ये इधर आएगा तो 6 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 = 0 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि इसमें स्क्वायर कहीं है ही नहीं। x का जो घात 2 होता है ना, x का जब घात 2 होता है तब वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जब ये x² अवेलेबल नहीं हो, इसमें कहीं भी स्क्वायर वाला नहीं है, तो एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, ये कह रहा है कि sec 4a और cosec 3a - 50 है, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो a + 75 डिग्री। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि sec 4a = cosec 3a - 50। अब ये जो सेक और कोसेक बराबर कब होता है, तो जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है तभी ये बराबर होता है। तो यानी यहाँ जो एंगल है ना, जो एंगल का सम हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये 4a + 3a - 50 = 90 डिग्री। कभी भी ऐसा देगा तो देखिए सेक के साथ यहाँ कौशिक देगा, साइन के साथ कॉस देगा, टेन के साथ कॉट देगा। तो ये जब भी बराबर कब होते हैं, जब एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री। देखिए सिंपल सा हो गया, 4 3 7 7a = ये 50 इधर जाएगा तो 9 5 14 यानी 140 हो जाएगा। तो 7 से 1 कट जाएगा कितने मिनट में, 20 मिनट में, यानी a का मान 20 हो गया। तो हमें बोलना है ना कि a + 75, तो 20 + 75 यानी कितना हो जाएगा 95 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कभी भी बराबर कब होता है, जब एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। ठीक, तो हम ए का मान निकालिए, हमें पूछा था a + 75, तो यहाँ हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा देखेंगे। इसमें बोला हुआ है हमें कि यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 130 डिग्री है, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या। देखिए एक बात इसमें 2-3 बात आप नोट करके लिख लेंगे कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, ठीक, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, बहिष्कोण = कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग होता है 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज में आप देख सकते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भुजाओं की संख्या होता है ना, किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या = 360 बटा बहिष्कोण, 360 बटा बाह्य कोण चाहे बहिष्कोण।
बहिष कोण हो जाता है। ठीक, तो सिंपल सा बात हो गया। अगर हम इसमें जैसे 360 में बहिष कोण से भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। तो अगर 135 अंतः कोण है तो 180 डिग्री में से 135 घटा लेंगे तो एक बहिष कोण निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब सिंपल, भुजाओं की संख्या 360/45 हो जाएगा। 15 3 45, ये 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3 से कटा दीजिए, 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा 8 गो भुजा हो जाएगा। 8 भुजा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बताइए कोई दिक्कत इसमें? ये दो फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे कि भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू 360 बट्टा बहिष कोण। 360 बट्टा क्या होता है, बहिष कोण हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका बोल रहा है ना कि मूल निकालिए, मूल क्या होगा। तो मूल का मतलब ना कि ये जो इक्वेशन दिया है 6/x माइनस 2/x-1, इसको इधर लेके चले जाते हैं, जोड़ने में आसानी रहेगी। 1/x-2। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ जैसे ये लीजिएगा LCM, तो ये x-1 हो जाएगा। ठीक, ये इससे कटेगा तो ये 6x-6 हो जाएगा माइनस, अब इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 1/x-2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4x-6, और बट्टा ये गुणा करेंगे तो x² - x हो जाएगा। ठीक, बराबर 1/x-2 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 4x-6 इंटू x-2 और बराबर x² - x हो जाएगा। ठीक, इसको गुणा करेंगे तो 4x² और ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस x हो जाएगा, और फिर 6 माइनस x होगा तो 8 6 14x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। बस इक्वेशन बना लेना है, x² - x हो जाएगा। x वाले को एक साइड कर लीजिए सबको, तो 3x² और इधर x आएगा तो ये माइनस 13x हो जाएगा ना, ये इधर x आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस, तो ये हो जाएगा आपके कितना 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे 12 3 36, 9 चौके 36, 9 4 13 हो जाएगा, सिंपल निकल गया। 3x² माइनस 9x और माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन है फर्स्ट इंटू लास्ट का। 3x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 हो जाएगा, और -4 कॉमन लेंगे तो x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर x - 3 जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 मान निकल जाएगा यहाँ से। x का मान हमारा, x का मान 1 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4/3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक 3 और एक 4/3। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा है हल्का सा, लेकिन ये बनाना पड़ेगा ऐसे। जब भी हम, एक तो और मेथड है इसका कि ऑप्शन से रख रख के चेक करेंगे, तो वैसे भी चेक करिएगा तो समय आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सबसे बढ़िया हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने का तरीका है, किसी भी एक को राइट साइड लेके चले जाइए, उसके बाद जोड़ दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन निकल गए, फर्स्ट इंटू लास्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लिए तो x का मान 3 और 4/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन समझिए। 5 नंबर बोला हुआ है कि 2 पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। देखिए एक x है 21 घंटे में भर सकता है, y जो है 24 घंटे में भर सकता है। ठीक, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। यह पाया गया कि टंकी के तल में रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। तो पहले ये निकालिए कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पहले टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 7 त्रिके 21 और 8 त्रिके 24, 8 हो जाएगा। तो 24 7 7 चौक 28 करा 18 से 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 2 16, यानी 168 इसका एलसीएम हो गया। ठीक, कितना हो गया 168, इसको मिटा देते हैं। तो 168 एलसीएम हो गया। अब यहाँ से टाइम हो गया, यहाँ से इफिशिएंसी ले लेते हैं, भाग लगाइएगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये यहाँ 8 होगा ना, ये 8 होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, और यहाँ हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, ये क्षमता निकल गया। तो ये भरेगा कितना, टोटल वर्क यहाँ से ये दोनों टंकी मिलकर भरेंगे कितने, x प्लस वाई भरेंगे कितने, तो 168 बट्टा 8 7 15, कितना 15 हो जाएगा। अगर इसको कटा लेते हैं तो
3 5 15, 3 6 18 और यहाँ हो जाएगा 3 5 15, यानी कि कितना देर में भर देते तो 56/5 घंटे में भर देते। ठीक, लेकिन ये बोला है कि जब रिसाव होने के कारण 48 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x भी चल रहा है, y भी चल रहा है और रिसाव भी चल रहा है, रिसाव, तो इस कंडीशन में 56/5 प्लस 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब 48/60, तो 12 4 से कटा देंगे, 12 25 60, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 25 60, यानी जोड़ लीजिएगा तो 60/5 का मतलब क्या हुआ कि 12 घंटा लग रहा है। जब ये तीनों काम कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। देखिए कितना सिंपल हो गया। जैसे फिर एक बार हमें लेना होगा, x 21 हो जाएगा, y जो हो जाएगा 24 हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस रिसाव, इसके वजह से जो है भरने में कितना देर लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। यानी कि टोटल वर्क हमारा वही रहेगा, 168 ही रहेगा। और यहाँ से अगर क्षमता लेंगे तो ये 8 आ रहेगा था, इसका 7 आ रहा था, और ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, अब 12 चौक 48, यानी 14 हो जाएगा। तो यहाँ से रिसाव का क्षमता निकल जाएगा। अब हमें रिसाव कहीं निकालना है, तो रिसाव का कितना हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 8 7 15, यानी कि -1 हो जाएगा। यही निकालना था, यानी कि रिसाव द्वारा कितनी देर में खाली होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 168/1, ये माइनस का मतलब खाली होगा, तो 168 घंटा में खाली हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बोला है कि x और y किसी टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों कितनी देर में भरेंगे ये निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये बोला हुआ है कि रिसाव होने के कारण 48 मिनट अधिक लगते हैं, तो पहले ये दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे, 56/5 घंटे में। लेकिन जब रिसाव भी आ जाता है तब कितना समय लग रहा है, तो ये जोड़ लिए तो 12 घंटा लग रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये x भर देगा 21 घंटा में, y भर देगा 24 घंटा में, x y प्लस रिसाव 12 घंटा में, टोटल वर्क 168। तो यहाँ 8 7 क्षमता हो गया, ये 14 हो जाएगा। 14 कैसे है, 12 में भाग लगा दी। तब यहाँ से अगर रिसाव का हमें क्षमता निकालना है तो इस 14 यानी कि तीनों का मिलाकर 14 है, इसमें से इन दोनों को घटा दिए तो रिसाव का क्षमता -1 हो गया। -1 का मतलब कि खाली कर रहा है। तो रिसाव कितना देर में खाली करेगा, तो 168/1, यानी कि 168 घंटे में खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। यही बात पूछा हुआ था कि केवल रिसाव जो है कितने घंटों में खाली कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 6 नंबर डाटा से रिलेटेड है। क्या बोला हुआ है कि चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6, देखिए ये एक शाखा दिया हुआ, ब्रांचेस दिया है, ए ब्रांच है, बी सी डी ऐसे दिया हुआ है। तो औसत बिक्री से अधिक है, तो सबसे पहले तो आपको औसत बिक्री निकालना होगा। औसत बिक्री आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो औसत निकालने के लिए सबको पहले जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा। 2 यहाँ 5 1 6 6 2 8 8 5 13 13 5 18 18 और 1 19 को 9 हासिल 1 हो जाएगा। 7 8 1 9 9 7 16 16 6 22 हो जाएगा। 22 5 27 27 और 7 34 और 4 38 हो जाएगा। यहाँ पे 38 और बट्टा 6 गो है, तो 6 से भाग लगा दीजिए। देखिए कट रहा है क्या, 36 का 6 हासिल 36 37 38 2 बचा, फिर 9 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। 6 चौके 24, फिर यहाँ 5 बच गया, 0 बच जाएगा, तो 6 8 48 48 49 50, अब 36 18 ऐसे आता रहेगा, यानी कि 648.33 आ रहा है। ठीक, इसका जो एवरेज आया गया 648.33 आया। तो ये बोला है कि 6 शाखाओं के औसत बिक्री से अधिक है। इससे अधिक कौन कौन सा है, तो एक यहाँ अधिक है, एक अधिक है, 2 ये भी अधिक है 650 3, और ये कम है, ये भी कम है, ये एक अधिक है। यानी कितने ब्रांचेज अधिक है, तो 1 2 3 4 ब्रांचेज अधिक है। तो ऑप्शन से देखिए 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। क्या बात क्लियर हुआ कि नहीं है। सबसे पहले हम इनका एवरेज निकाल लिए, तो 648.33 आ रहा था। क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज से अधिक, तो एवरेज से अधिक 1 2 3 4 गो ब्रांचेज में है, तो आंसर हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत आसान है। जैसे ये बार बार रिपीट करता है ना, तो इसे रोकने के लिए उस पर हम रेकरिंग लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 7 4 7 4 7 आ रहा है, तो अब बताइए क्या होगा, 47/99 हो जाएगा आंसर।
जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उसके हर में उतना ही 9 दे दिया जाता है। अगर दशमलव के बाद किसी अंक पर 1 अंक के बाद रेकरिंग हुआ तो 1 को 9 देंगे, 2 अंक के बाद रेकरिंग हुआ 2 को 9 देंगे, 3 अंक के बाद रेकरिंग हुआ 3 को 9 देंगे। अगर किसी को छोड़ दे, जैसे मान लीजिए ऐसे दशमलव PQ दोनों पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ बटा 99। ये PQ अंक है, जैसे PQR तीनों पे रेकरिंग है, तो ये हो जाएगा PQR बटा 999 हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी अंक को छोड़ दे, जैसे ऐसे दिया है PQR केवल QR पे रेकरिंग है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले PQR लिख देंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे घटा दीजिएगा, और बटा 2 गो पे है तो 2 को 9 आएगा, 1 पे नहीं है तो इसके लिए 0 आ जाता है। ये सब क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा हमेशा, ठीक। तो इसमें तो 2 गो पे था तो 47 बटा 99 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा। कह रहे हैं हमें यदि AB x प्लस 3 है, BC इज इक्वल टू 2x है, AC इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है माइनस 5 है, तो x के किस मान के लिए B AC पर स्थित है। यानी कि जो बड़ा लाइन है ना ये AC है, ये एक लाइन AC है, इस पर B स्थित है, कहीं भी मान लीजिए B स्थित है। तो ये बोला है कि किस कंडीशन के लिए, यानी x के किस मान के लिए B जो है AC पर स्थित है। अब बताइए AC का मान हमें यहाँ से यहाँ दिया हुआ है कितना, x प्लस 3 दिया हुआ है। उसके बाद दिया है BC का मान 2x, यानी यहाँ से यहाँ ये दिया है 2x दिया हुआ है। उसके बाद AC का भी मान दिया हुआ है ना, AC तो रख दिए 1 मिनट। ये हम लोग का दिया है ना AB इज इक्वल टू x प्लस 3, ये है x प्लस 3 है, और BC है आपका कितना, तो 4x माइनस 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना होगा, 4x माइनस 5 है, ठीक। ये है, तो अब बताइए, तो सिंपल सा चीज़ है जी, ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ x प्लस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अब सिंपल हो गया, इसका मान नहीं निकालेंगे आप, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 हो जाएगा। अब एक साइड कर लीजिए, ये 5 आकर इधर जुड़ेगा तो 3 5 3 8 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बताइए समझे कि नहीं इसको। जब ये B जो है B AC पर स्थित है, यानी कि AB प्लस BC बराबर AC हो जाएगा। ये AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा जब इस पे स्थित है तो, ठीक। अब इस तरह से x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि एक विक्रेता 25 लैपटॉप 12% लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 30,000 रुपया बढ़ जाता है, ठीक। 30,000 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें क्वेश्चन बोला है, कह क्या रहा है, यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य बताएं क्या होगा, ठीक। देखिए आसान है क्वेश्चन। जैसे 20 लैपटॉप का, एक लैपटॉप का मान लीजिए 100 रुपया, तो 20 का 20x हो जाएगा। इसमें उसे कितना परसेंट लाभ हो रहा है, तो 12%। तो 20x का 12% निकालेंगे तो ये 20 25 25x है ना, यहाँ पे 25 है, 1 मिनट 25, तो 25 का अब प्लस यहाँ पे बेचा है कितना, 15 लैपटॉप को बेचा है कितने में, 20% लाभ पर, तो 15x का 20%, 20 बटा 100, ये हो गया पहला लाभ, पहला ही हो गया। और दूसरे में बोला है कि यदि 40 लैपटॉप को, तो 40x का 18% लाभ पर, यानी 18 बटा 100 पे बेचा होता है, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा लाभ। तो इससे उसे कितना अधिक हुआ रहता, तो यहाँ बोल रहा है कि 30,000 रुपये बढ़ जाता है। तो पहले आप निकाल लीजिए, इसको कटा दीजिए, 20 चौके 25 चौके 100, 4 से कटेगा 3, यानी कि यहाँ 3x आ गया। और यहाँ आ जाएगा 20 25 100, 5 3 15, यानी 3x यहाँ भी 3x यहाँ, यानी कि ये हो गया जो यहाँ लाभ हो गया हमारा 6x हो गया। और यहाँ लाभ निकालेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कि 18 दूना 36 बटा 5x हो जाएगा। तो दोनों का अंतर अभी घटा दीजिए, अंतर कितना आ रहा है, तो 6 5 30, 36 में से 30 गया 6 बटा 5x का मान हमें दे रखा है कितना, 30,000 रुपये दे रखा है। बताइए, अब सिंपल हो गया। तो x का वैल्यू निकालना था, 6 5 30 यानी 5,000, x इज इक्वल टू 5 5 25,000 रुपये हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नहीं समझे क्या आप? देखिए एक बार फिर समझिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि 25 लैपटॉप को 12% लाभ पर, यहाँ 25 लैपटॉप को 12% अगर लाभ, एक लैपटॉप का x मान लिए तो 25x का 12/4 निकालिए तो 3x हो गया, यहाँ 3x आ गया। ठीक, यहाँ 15 लैपटॉप को 20% लाभ पर, तो यहाँ भी 3x आ गया, तो 3x मिल करके पहला जो लाभ हो गया हमारा 6x हो गया। अब कह रहा है कि अगर 40 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचा रहता तो यहाँ से उससे होता 36/5x लाभ। तो ये दोनों का अंतर, लाभों का अंतर यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 30,000 बढ़ जाता, तो इसमें से इसको घटाएं, यानी कि 6x/5 का वैल्यू 30,000 है, तो x का मान 25,000 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ा जाए, जोड़ दिया जाए जिससे 12 जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, बोला है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सिंपल सा हो गया, 12 में क्या जोड़ना है, तो पहले आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। जब भी जोड़ने या घटाने की चर्चा की जाए तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो ये देखिए 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, 3 12, 1 2 उतरेगा, अब यहाँ 3 3 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो यहाँ हमारा होगा, यहाँ पे कितने मत में जाएगा। अब देखिए जोड़ने की बात करेगा तो हम ज्यादा बार ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे 36 18 6 5 30, 4 मत में ले जाएंगे तो कम हो जाएगा, यानी कि 5 मत में ले जाना होगा। 5 25 25 कर 5 हासिल 2, 6 25 30 2 32। ये हमेशा जोड़ने की बात करेगा, ज्यादा ले जाएंगे, नीचे से ऊपर घटा देंगे, तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, यानी कि 13 जोड़ने पर, ये जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी, जोड़ने वाली संख्या 13, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वही कह रहा था कि घटाने वाली संख्या बताइए क्या होगा। अगर हमें बोला रहता घटाने वाली संख्या, तो अगर घटाने वाली संख्या बोला रहता तब हम यहाँ ज्यादा नहीं लाते, इसको कम लाते और इसमें से इसको घटा देते, जो आता हमारा आंसर हो जाता। जोड़ने वाले केस में कभी भी इसको ज्यादा लाइएगा और नीचे से ऊपर घटा दीजिएगा, जैसे 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी 13 जोड़ने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शा। देखिए जब भी निकटतम का बात करें ना, तो जैसे यहाँ 26.52, कभी भी ये अगर 5 2 से ज्यादा रहेगा तो इसको आप 27 मान लेंगे। 5 से अगर ज्यादा होगा, 5 या 5 से ज्यादा रहेगा 27 मान लेंगे गुणे। अब देखिए 3.89 है तो इसको 4 मान लेंगे। ये 5 से जहां ज्यादा रहा उसको आप क्या मानेंगे, अगला मान लेंगे पूर्णांक, माइनस। अब देखिए 7.79 है ना, तो आप इसको 8 मान लेंगे, गुणे 2 प्लस 27.3। अब देखिए ये 5 से छोटा है तो इसको 27 ही रहने देंगे, इसको 28 नहीं मानेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा रहे तो एक मान, एक जोड़ दिया जाता है पहले वाला में। अगर कम रहेगा, कम रहने पर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं जोड़ा जाता है, वहीं लिख देंगे। जैसे ये 5 2 है तो एक जोड़ेगा इसमें, ये 3 8 9 है तो यहाँ भी एक जुड़ गया, 7.79 है तो यहाँ भी एक जुड़ गया, 8 आ गया, ये 2 की 2 ही उतार दिए। यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे चूंकि यहाँ 5 से कम है। सिंपल, देख लीजिए 27 चौके 108 होता है, अब माइनस 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, अब प्लस 27 हो जाएगा। तो 27 16 4 7 11, इसमें 11 जोड़ दीजिए, यानी 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 119 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला बढ़ते हैं। एक आदमी 15 रुपए में 15 कलम वस्तु खरीदा, यदि वह उसे 1.23 में बेच दिया तो उसका, देखिए इसका जो सीपी हो गया ना, 15 रुपया में 15 कलम, कभी भी रुपया ऊपर रहता है वस्तु नीचे रहता है, 15 से 15 कट गया, यानी कि 1 रुपया 1 यूनिट आ गया इसका। ठीक, एक वस्तु का सीपी, और एसपी कितना है तो 1.23 है। तो कह रहा है कि उसका लाभ करते, सिंपल है जी, लाभ कितना हो रहा है 0.23 हो रहा है, और बट्टा 1 गुणे 100 हो जाएगा, पॉइंट से ये कट जाएगा दोनों, यानी कितना 23% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 13 नंबर, a प्लस बी इज इक्वल टू 56 है, और दिया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 496 है। तो बोला है ए बी का गुणनफल, यानी हमें निकालना है ए बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab होता है। देखिए यहाँ पे गुणनफल अवेलेबल है हमें। अब इसका भी मान दिया हुआ है कितना, a प्लस बी का मान 56, तो ये हो जाएगा 56 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान डायरेक्ट दिया है 496 और बराबर 4ab हो जाएगा। तो यहाँ से गुणनफल नहीं निकल जाएगा, सिंपल सा बात हो गया। अब 56 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 36 हो जाएगा, 6 5 30 और दूना 60 और 3 हासिल था 63 हासिल 6 हो जाएगा, 5 5 25 और 6 31, तो 3136 में से 496 घटा लीजिए और बराबर 4ab हो जाएगा। तो 4ab का मान यहाँ से 4ab का मान कितना आएगा, घटाइए तो 0 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 4 6 24 फिर 4 6 24 0 हो जाएगा। तो ए बी का मान 660 हो गया। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए इसका 2 फॉर्मूला होता है, दोनों लिखा देते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अगर प्लस रहे इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण एवं भुजा के माप दिए गए हैं। ठीक, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। देखिए आयत मतलब क्या, आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई हो गया। तो ये दिया है भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप 65, ये विकर्ण हो जाता है, डायगोनल, ये हो गया विकर्ण। तो विकर्ण 65 दिया है, एक भुजा ये 63 दिया हुआ है। मान लीजिए लंबाई 63 दिया है, अब परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप आपको पता होगा कि आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही हमें पूछ रहा है। यानी हमें लंबाई पता है, हमें चौड़ाई निकालना है। अब ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, पाइथागोरस पर में इसमें नहीं लगा लेंगे, ये लगा लेंगे तो हमारा b इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर, 65 है और 63 है, तो 5 25 25 और 7 6 42 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सबसे अच्छा। देखिए हम इसको कितना आसानी से कर रहे हैं। ये हो गया कितना आपका, तो 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक बार जुड़ेगा, तो 5 3 8 और 6 6 12 128 और गुणे घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए ये आसान हो गया, वर्ग करने की जरूरत नहीं है। 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, यानी ये हमारा चौड़ाई 16 निकल गया। तो परिमाप यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, 2 इंटू 63 प्लस 16 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 2 गुणे 6 3 9 और 7 हो जाएगा, यानी 9 दूना 18 7 9 14 15 158 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आसान है कि परिमाप का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका ब्रेथ निकालिए, चौड़ाई निकाल लिए, 16 आ गया, तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी 158 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, कितना समय। और वर्ग भी आपको पता होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 38 है, ये भी 38 है, ये भी 38 है और ये भी 38 है। चारों परिमाप निकाल लीजिए इसका परिमाप, यानी 38 गुणे 4, 8 चौक 32 कर दो, हासिल 3 हो जाएगा, 4 3 12 13 14 15, 152 मीटर इसको दौड़ना है। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी 152 और बट्टा चाल। चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में दिया है, सेकेंड में आंसर पूछ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बना देंगे। तो क्या करेंगे, 5 बट्टा 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, खत्म हो गया। 6 एकम 6 छतरी 18 हो जाएगा। अब ये तो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो पॉइंट में आएगा, यानी कि 3 दूना 6, 3 है आपका, 3 दूना 6 और 15 3 45 और बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 91.2 सेकेंड का समय लग जाएगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी का मतलब परिमाप, कभी भी आप एक चक्कर लगाएंगे इसका मतलब परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 152 मीटर जाना है, और समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो देखिए किलोमीटर
पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी कि जब भी हम छोटा से बड़ा जाएंगे, यहाँ ये बड़ा से छोटा है ना तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, और छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका शीर्ष, जैसे ये एक ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ये दिया हुआ है, इसका 0 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है, 3 1 दिया हुआ है। इसका एरिया देखिए, एरिया निकालने का हम बिना फॉर्मूला से एक डायरेक्ट बता रहे हैं, 1/2। अब मोड में रख दीजिए, किसी से भी स्टार्ट करिए, जैसे हम इसी स्टार्ट कर रहे हैं 0 2, आप किसी से भी कर सकते हैं, 2 3, और यहाँ ले लेते हैं 3 1। अब जिसको आप ऊपर लिखे हैं उसको एक बार नीचे और लिख दीजिए। ठीक, अब कुछ नहीं है। देखिए अब करना क्या है आपको यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको तिरछा गुणा करना है, तिरछा कहीं से भी गुणा करिए, जैसे इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 3 9, 1 0 0, इसको गुणा करके जोड़ लेना है हमें, यानी कि 1/2 मोड में। अब देखिए 2 दूनी के 4, 3 3 9, ये तो 0 हो गया, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको गुणा करके हम क्या कर लिए, इधर जोड़ लिए, 13 हो गया, माइनस। अब ऐसे गुणा कर लिए, 3 0 0, 2 1 2, और 3 3 दूना 6, तो 6 2 8 हो जाएगा। इसको घटा देना है। देखिए सिंपल खत्म हो गया, 1/2 इंटू 13 में से 8 गया 5, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, और हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, इसको सीख लीजिए आराम से, किसी भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1/2 D1 B1 B2 ऐसे कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा। 1/2 इसको क्या करना है, एक बार कहीं से भी सजाना है, आपको जहां से मन कर रहा है, 0 2 2 3 3 1, जिसको ऊपर लिखे रहेगा उसको एक बार और लिख लीजिएगा। तिरछा गुणा करके, पहले ऐसे गुणा करके इसको एक साथ जोड़ लिए, फिर ऐसे गुणा करके एक साथ जोड़ के दोनों को घटा दिए और भाग लगा दिए, 2.5 आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो आसान है जी भाई, कह रहे हैं हमें, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ बोला है 17 में, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्यूब का मान पूछा है, तो कुछ नहीं है, इसको क्यूब कर लेना होगा, यानी कि 3x - 2y का होल क्यूब जब कर लेंगे हम ना, इधर 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो आपको a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है ना, तो 3x का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब हो जाएगा, माइनस 8y क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3a की जगह है 3x और b की जगह है 2y, इंटू a - b की जगह हम 10 रख देंगे। जैसे a - b की जगह हम क्या रख देंगे, 10, और बराबर 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। हमें निकालना था वैल्यू, इस वाले का मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है जब हमें, तो ये 1000, इसका मान देखिए, ये 3 3 9 दूना 18, 3 3 9 दूना 1, 9 दूना 18, ये 18xy, xy का मान यहाँ दिया हुआ है 11, ठीक है, 18 मतलब 180, यहाँ पे 180 हो जाएगा, 3 3 9 दूना 18, तो ये जो जाकर इधर जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस 18 और गुणे xy, 18 नहीं 180 गुणे xy का मान 11 दिया हुआ है, तो ये गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, 0 11 8 88, और 11 एकम 11 और 8 19 हो जाएगा, यानी इसमें जुड़ जाएगा 1980, तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप, 2980 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है, 17 का डी हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं? बस आपको ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि x - y का होल क्यूब, ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x - y हो जाएगा। ठीक, इस पर आराम से हम रख लिए, आंसर हमारा आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि ए और बी ने व्यवसाय यानी व्यापार प्रारंभ किया, ये 4200 रुपये लगा रहा है, 5600 रुपये निवेश करता है, इतना रुपए का लाभ हुआ तो बी का, अब देखिए सिंपल है, ये 4200 लगाया है, 42000, और ये 56000 लगाया, 100 नहीं, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 3 0 से 3 0 खत्म, 14 या 42, 14 चौके 56, तो 4 3 7, 7 यूनिट का वैल्यू कितना लाभ हुआ है देखिए आप, 87,220। तो बी का हिस्सा, पहले 1 यूनिट का मान निकाले, यहाँ से कटा दीजिए, 7 एकम 7, 1 8 हुआ, 7 9 14,
15, 16, 17, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32 हो जाएगा, 7 छक 42। ये 1 यूनिट का मान निकल गया। तो हमें पूछा है कि बी का हिस्सा बताए। बी का हिस्सा मतलब 4, तो 4 से गुणा कर लीजिए इसको। 0, 6 चौके 24 का 4 8 से 2 हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 18 का 18 से 1 हो जाएगा, 12 चौक 48, 1 49, यानी 49,840 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इसमें नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कि लाभ को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। अगर समय का चर्चा नहीं हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में वर्ष के अंत में बोला है ना, तो 1 से इधर भी गुणा करेंगे, 1 से उधर भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल 3:4 के रेशियो में बांट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49,840 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, आंकड़ों का बहुलक मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है आप ही बताइए, मोड यानी बहुलक क्या होता है। बहुलक, बहुलक नाम से ही स्पष्ट है, जो ज्यादा बार आता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, यानी सिंपल सी बात है, जो ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक। अब इसमें देखिए ना कौन ज्यादा बार आ रहा है, 15 ही तो आ रहा है, 1 2 3 4 बार आया है, तो हमारा 15 आंसर हो जाएगा। और कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कि जो 4 बार आया है, इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है ना कि दिए गए संख्या युग्म में से सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम किसको बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या कैसे बोलते हैं, तो वैसे इसको लिख लीजिए, नहीं पता है तो, वैसे दो संख्या का समूह जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जब HCF 1 होता है ना, तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो यहाँ देखिए ये HCF 1 नहीं है, 7 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा, 2 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा, 7 नहीं, ये नहीं कट रहा है, ये कट जा रहा है, 17 ढाके 170। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, वैसी दो संख्या, कुछ भी दो संख्या हो जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है, वो अभाज्य हो या ना हो। ये नहीं कि प्राइम लगा हुआ है तो अभाज्य, देखिएगा अभाज्य हो या न हो, वैसी दो संख्या का समूह जिसका HCF 1 हो, को प्राइम कहलाता है। एक इसी में आता है ना ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम, ये भी लिख लीजिए, आगे आएगा, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इसमें दोनों अभाज्य होना चाहिए, यानी इसमें इसका डेफिनेशन होता है वैसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का समूह जिसका अंतर 2 हो, ये होता है ट्विंस प्राइम नंबर। जैसे हो गया 3 5, ये ट्विंस प्राइम नंबर होगा। उसके बाद से 11 13 ट्विंस प्राइम नंबर होगा, जिसका अंतर 2 होना चाहिए और दोनों अभाज्य होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों बातें नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दो पूरक कोण मतलब बता है ना कि एक अगर थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक कोण वैसे कोण को बोलते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक में क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो अगर दो कोण की बात किया तो एक थीटा मान लेते हैं, एक 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, दोनों कोण पूरक हो गया। ठीक, तो इसमें बोला आप छोटा बड़ा आप किसी को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बड़ा है छोटा है, आप अपने मन से किसी को भी मान सकते हैं। ठीक, छोटे कोण का माप का 3 गुने से 6 डिग्री कम है। कह रहा है कि बड़े कोण का माप छोटे कोण के 3 गुने यानी कि 3 थीटा। ठीक, छोटा कोण ये है तो 3 थीटा, 3 गुने से 6 डिग्री ये कम है तो 6 डिग्री इसको भी कम कर लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। खत्म हो गया कहानी। जैसे ये इधर आएगा तो ये 4 थीटा हो जाएगा और बराबर 90 और 6 96 हो जाएगा। तो 24 चौको 96 यानी थीटा का मान हो गया कितना 24 डिग्री हो गया। तो छोटा कोण बोलेगा तो 24 डिग्री, लेकिन ये क्या बोला है बड़े कोण का माप निकाले, तो ये निकाल लेना है, यानी कि 90 माइनस 24 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं बताइए। दो कोणों का योग 90 होगा तभी पूरक होगा। एक थीटा मानेंगे, एक 90 माइनस थीटा। बड़ा छोटा तो आप किसी को कोई मान सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, यदि
ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि कितने वर्ष में 1331 रुपये हो 13,300। देखिए सिंपल है, कुछ करने कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। ये 3 साल में, जैसे ये जो रेशियो है ना इनका 3 साल का रेशियो है, ठीक। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये हम मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ से हमारा ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक। 3 साल में इतने रुपए, पहले इसको कटा दीजिए, कटा दिए तो ये हो जाता है 10 का क्यूब और ये अनुपात ये कितना हो जाएगा 11 का क्यूब। ये कितने साल में हुआ 3 वर्ष में हुआ 3। तो अगर 1 वर्ष में निकालना होगा ना तो इसका घनमूल निकाल लेंगे, तो ये 10:11 हो जाएगा, ठीक। 10:11। अच्छा है, ऐसे देखें, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें दर नहीं निकालना है, हमें समय निकालना है। तो समय का मतलब तो ऐसे ही हमें दिख रहा है कि 3 साल हो जाएगा। जब ये पावर 3 आ गया ना तो इसका मतलब 3 साल होगा। यहाँ पावर कितना आया 3। अब ये थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे 10% का मतलब हो गया ना क्या, तो 10/100, 0 खत्म हो गया। 1/10 का मतलब कि 10 प्रिंसिपल है तो 11 अमाउंट, ये हो जाएगा अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट। 1 साल का बात हुआ, तो यहाँ ये इसका होल क्यू दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा समय कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। जब होल क्यू देगा तो 3 साल, पावर 4 दे देगा तो 4 साल हो जाएगा। तो यहाँ 3 साल हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। अगर ये क्यूब में आ गया, जैसे इसका क्यूब ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, तो हमारा आंसर 3 साल होगा। अगर 2 दिया रहता, सपोज डेट यहाँ 100 दिया रहता, ऐसे दे दिया रहता, मान लीजिए 100, ये आ जाता हमारा कितना 121 आ जाता, तब हमारा रिजल्ट क्या होता 2 साल हो जाता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। x का 24% यानी 24/100 का 10% यानी 10/100 का मान क्या है 240 है। ये सिंपल x का मान निकालना है, ऊपर 240 खत्म, x = 10,000 हो जाएगा, 4 गो 0 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 4 गो 0, ऑप्शन नंबर बी में 0 भी देख करके आपका आंसर लगाना है, यानी कि 3 0 चाहे 5 0 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आइए। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी ने परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, शेष विद्यार्थी यानी कि 12 का औसत 80 है, तो 12 × 8 = 96, 960। तो शेष कितने बचे, 30 में से 12 घटा देंगे तो 18 बचे। तो उन 18 का एवरेज कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 75 है, तो इनका भी योग निकाल लेते हैं। 18 बचे 90 और 9 बच गया, 18 7 126 और 9 जोड़ दीजिए तो 9 और 6 15 यानी 135 हो जाएगा, ठीक। 135, ठीक। तो अब क्या बोला है, कुल का औसत निकाला। अब सिंपल से हो गया, कुल का औसत मतलब जोड़ दिए 0 6 5 11 का रेखा हासिल 1 हो जाएगा। अब 13 9 22 और 1 23, और टोटल को हमें भाग कितना से देना है 40 से भाग देना है, ठीक। क्योंकि 40 नहीं 80 संख्या है ना, 30 विद्यार्थियों का औसत 30 से कितना से भाग देना है 30 से। इसको मिटा के हम बता देते हैं, ठीक। 30 को है तो हमें 3 से भाग देना है, यहाँ पे 3 से, 0 से 0 कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21 यानी 77 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 12 का कुल योग निकाल लिए, 18 का कुल योग निकाल लिए, दोनों को जोड़ करके, और 30 को संख्या है 30 से भाग लगा देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 72 और 119 को विभाजित करने पर, देखिए 72 से विभाजित, 72 को विभाजित करना है 119 को, जिससे शेषफल 3 और 4 आना चाहिए। तो देखिए इस तरह का ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ी से बड़ी संख्या लगा हुआ है ना, अच्छा है जिससे भाग देना है, यानी कि भाजक हमें पता नहीं रहेगा ना, तब ये HCF का क्वेश्चन हो जाता है। अगर भाजक पता रहता है तो LCM का क्वेश्चन, भाजक अगर नहीं दिया है चाहे बड़ी से बड़ी लगा है तो HCF, यानी कि पहले हम शेष को घटाकर तब HCF निकालते हैं। जैसे 72 में से 3 गया तो ये 69 हो जाएगा। यहाँ 119 में से आप 4 घटा देंगे तो 115 हो जाएगा, इन दोनों का HCF। अब आप ही बताइए HCF कितना होगा, 23 नहीं हो जाएगा, 23 × 69, 23 × 5 = 115 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा ही नहीं, इसमें दोनों का HCF हम निकाल लिए, ठीक। HCF अब हमें पता था कि दोनों 23 से कट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो डायरेक्ट ले लिया। अब HCF निकालने की क्या जरूरत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बस डायग्राम है, चार्ट दिया हुआ है, एक तो आपका टेबल दिया हुआ है। कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका में वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय
एम की एमफिल की प्रवेश परीक्षा चयनित होने वाले छात्रों का ये विवरण दिया गया है। जैसे वर्ष दिया हुआ है 17, 18, 19, 20, ये वर्ष दिया हुआ है, इधर राज्य दिया हुआ है कि कश्मीर से इतना है, बिहार से इतना है, मध्य प्रदेश से, सबका दिया हुआ है डाटा। अब यहाँ मेन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या, तो देखिए 2020 यहाँ है, बिहार देखिए, बिहार से चयनित होने वाले कितने हैं 380, यानी कि 380 के बारे में बोल रहा है, ये जो बिहार से चयनित है किसमें 2020 में। ठीक, अब चलिए आगे क्या बोला है, दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों का लगभग कितना है, तो दिल्ली का सब जोड़ लेना है, सब सभी वर्षों में, तो ये सब का लगभग कितना परसेंट है, तो सब निकालिए पहले जोड़िए, ये कितना आ रहा है टोटल, यहीं पे जोड़ लेते हैं, तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 8 2 10 6 16 और 5 21 का एक हासिल कितना हो गया 2, तो 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 4 13 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 3 16 हो जाएगा, यानी 1610 हो गया। तो ये 380 जो है 1610 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है। तो 0 से अगर 0 कटा देते हैं, यानी कि अब ये 3 से कट नहीं रहा है, 3 चौके 12 3 5 नहीं कट रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा ना कि 3800 में 161 से भाग लगा देना होगा, भाग लगा दीजिए आ जाएगा 3800 में 161 से, तो 16 दूना 32, 2 मत में चल जाएगा 2 और 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ कितना हो गया 5 7 हो गया, 7 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, ये कट गया, अब यहाँ 0 उतार दिया। अब देखिए तो कितना मत में जा रहा है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 मत में जाएगा ये, तो 23 समथिंग है, हाँ सही तो है, बी हो जाएगा, पूरा भाग देने की क्या जरूरत है, 23.6 हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि ये 3 मर्थ में जा रहा है, 3 एकम 3 16 तिया 48 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया, यहाँ बच गया कितना हमारा 7, तो 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, एक कट गया, फिर 0 उतरेगा। अब देखिए ये कितना मर्थ में जाएगा 6 मर्थ में जाएगा, तो हमारा 23.6 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है बात, कोई दिक्कत। 2020 में बिहार वाला और दिल्ली टोटल लेना था का कितना परसेंट है, तो हमारा 23.6% है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी आया था क्वेश्चन ऐसा, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग दर्शाता है, तो क्या बताए थे आपको, जैसे ये 48.95 से ज्यादा है तो इसको 49 मान लेंगे, ठीक, गुणे 3.95 ये भी 5 से ज्यादा है 4 मान लेंगे, माइनस 9 से 9 ये भी ज्यादा है तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 17.8 तो ये 18 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 19 हो जाएगा, माइनस 3 और 18 में से 3 गया 15 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, जोड़ लीजिए 6 5 11 का रेखा हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 का रेखा हासिल 1 हो जाएगा, 211 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसान सा, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। निकटतम जब भी बोले तो पॉइंट का अगला वाला अगर 5 से ज्यादा हो तो उसे 1 मानकर जोड़ देते हैं, अब 5 से कम रहेगा छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसे 6300 को गुणा करने पर पूर्ण। अब देखिए जोड़ने वाला भी यही आया था, यहाँ गुणा करने वाला जब भी अगर बात बोले ना तो इसका फैक्टर करेंगे, या फैक्टर मतलब कि 63 गुणे 100 कर लेते हैं। अब ये 9 गुणे 7 गुणे 100, अब देखिए कितना आसान हो गया, ये 9 भी ऑलरेडी 3 का वर्ग है, 100 भी जो है ऑलरेडी, 1 मिनट रुक जाइए, ये जो हमारा 100 भी है ये भी ऑलरेडी वर्ग है, 100 का मतलब कि 10 गुणे 10 ये 7 है, तो इसका पेयर लग गया, इसका भी पेयर लग गया, यानी कि 7 का पेयर लगाने के लिए एक 7 से हमें गुणा करना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब भी अगर बोले कि गुणा करने वाला या भाग करने वाला, तो जब गुणा भाग अगर जब भी बोला जाए ना तो गुणा भाग की बात की जाए तो फैक्टर निकाल लेंगे। 3 का पेयर लग गया, 10 का भी पेयर लग गया, इस 7 का पेयर नहीं लग रहा है तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं लगता है वही आंसर हो जाता है। ठीक, देखिए ये दोनों प्रकार का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे गुणा वाला भी आ गया और जोड़ वाला भी आ गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल जो है 28 क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक, तो 2800 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग किए। ठीक, चलिए अगले सेट में मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 6 के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक, तो अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही फायदा होगा। ठीक, एक एक सेट हम लोग डेली लेकर आएंगे। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।